कहा जाता है कि द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से पूर्ण युवती की तरह उत्पन्न हुई थी, परंतु यह एक काव्यात्मक प्रतीक है। वास्तव में वो अग्नि जिसने द्रौपदी का निर्माण किया, वो उसके पिता पांचाल नरेश महाराज यज्ञसेन द्रुपद के प्रतिशोध की ज्वाला थी, जो तब से धधक रही थी जब से उनके बचपन के मित्र और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अपमान करके उनका आधा राज्य छीन लिया था। इसी ज्वाला में द्रौपदी का बचपन झुलस गया, और जब वो युवती हुई तो द्रुपद ने उसके लिए एक ऐसे शक्तिशाली वर की खोज शुरू की जो द्रोण से प्रतिशोध लेने में उनकी सहायता कर सके। इसी के लिए उन्होंने द्वारका से वासुदेव कृष्ण को निमंत्रित किया। ये आपकी चाल। महाराज, ये आपके पुत्र धृष्टद्युम्न है ना? हाँ रव्योम। कल प्रातःकाल कृष्ण यहां पहुंच रहे हैं? हाँ पांचाल नरेश, वासुदेव कृष्ण सत्यदेव के साथ एक चक्र तीर्थ से प्रस्थान कर चुके हैं और कल प्रातः तक अवश्य यहां पहुंच जाएंगे। यही सूचित करने के लिए उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। उन्होंने पूछा तो होगा कि उन्हें यहां निमंत्रण देने का मेरा प्रयोजन क्या है? नहीं पांचाल नरेश, वासुदेव ने कुछ नहीं कहा। मेरे निमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की वासुदेव ने? वासुदेव केवल मुस्कुराए। केवल मुस्कुराए? अरे व्योम, यदि कोई पढ़ना चाहता तो वासुदेव की उस मुस्कुराहट में आर्यावर्त का भावी इतिहास पढ़ सकता था। आप ये कैसे कह सकते हैं महाराज? द्रुपद के केश आर्यावर्त की राजनीति में श्वेत हुए हैं, धूप में नहीं। धृष्टद्युम्न जैसा पराक्रमी पुत्र तो आर्यावर्त में आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगा देगा पांचाल नरेश। धृष्टद्युम्न मेरा पुत्र नहीं, मेरे प्रतिशोध की ज्वाला है, जो मेरे शत्रु द्रोण का वध करने के लिए पैदा हुआ है। किंवदंती तो मैंने भी सुनी है कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से पूर्ण वयस्क प्रकट हुए थे। यज्ञ तो प्रतिशोध के संकल्प का था, मेरे द्रोणांतक संकल्प का। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ने अग्नि को साक्षी रखकर
प्रतिशोध का संकल्प किया था। परंतु द्रौपदी है कहाँ महाराज? आजकल आर्यवर्त के हर राज परिवार में द्रौपदी की ही चर्चा है। गौरी पूजन के लिए गई है। धृष्टद्युम्न तो द्रोण का शिष्य है ना महाराज? फिर कोई साधारण योद्धा उस पर कैसे भारी पड़ सकता है? लगता है द्रोण फिर अपनी चाल चल गया। मुझसे कहा था राज लेने के बदले धृष्टद्युम्न को उपकार स्वरूप अपना शिष्य स्वीकार करेगा, और मैं भी मन ही मन प्रसन्न हुआ था कि द्रोण के विरुद्ध प्रयोग होने वाला मेरा अस्त्र द्रोण की युद्धशाला में स्वयं द्रोण द्वारा ही निर्मित होगा। किंतु लगता है द्रोण विश्वासघात कर गया। धृष्टद्युम्न को बंद युद्ध के कुछ रहस्यों से वंचित रखा उसने, तभी वो इस दूसरे योद्धा से हार रहा है। फिर तो दूसरा योद्धा द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन के सिवा और कौन हो सकता है? परंतु अर्जुन भी तो पांडु पुत्र अर्जुन अपने भाइयों और अपनी माता कुंती के साथ दुर्योधन द्वारा बनवाए लाक्षागृह में जलकर भस्म हो चुका है। तो फिर ये योद्धा कौन है महाराज? धृष्टद्युम्न मेरा अमोघ अस्त्र है। तुमने न केवल उसके युद्ध कौशल्य को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तुमने उसे पराजय की कगार तक लाकर खड़ा कर दिया है। कौन हो तुम योद्धा? धृष्टद्युम्न मेरा अमोघ अस्त्र है। तुमने न केवल उसके युद्ध कौशल्य को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तुमने उसे पराजय की कगार तक लाकर खड़ा कर दिया है। कौन हो तुम योद्धा? कृष्ण,
पिताश्री और आर्यव्योम के चरणों कृष्णा का प्रणाम। सौभाग्यवती भवा। परंतु कृष्णा? द्रौपदी को अपना कृष्णा नाम ही प्रिय है, जो उसे सांवली होने के कारण दिया गया था। आश्चर्य है पांचाल नरेश। धृष्टद्युम्न और कृष्णा दोनों जुड़वा हैं, परंतु धृष्टद्युम्न बालसूर की तरह गौरांग और कृष्णा संध्या की तरह सांवली। कृष्णा थोड़ा अधिक सिंक गई थी आर्यव्योम। पानी उथला हो तो गौरवर्ण होता है, परंतु जितना गहरा हो तो सांवला होता जाता है भ्राताश्री। कृष्ण और कृष्णा, एक पुरुष की पूर्णता, दूसरी स्त्री सौंदर्य की पराकाष्ठा। अद्भुत संयोग है। तुम तो गौरी पूजन के लिए गई थी ना, फिर इस वेश में इस चुनौती का कारण? पिताश्री, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती थी, जिस यज्ञाग्नि ने भ्राताश्री को तपाया है, उसी यज्ञाग्नि ने मेरे लोहों को भी इस बात बनाया है। पुत्री, तुम लौह नहीं, तुम कुंदन हो, कुंदन। पिताश्री, कृष्णा का सौंदर्य कृष्णा की दुर्बलता नहीं है। मैं भी आपकी द्रोणांतक पुत्री बन सकती हूँ। मैं यही सिद्ध करना चाहती थी। कृष्णा ठीक कहती है पिताश्री, मुझसे किसी तरह कम नहीं है मेरी बहन। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता भी नहीं। भ्राताश्री, ये कहकर यदि आप ये सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन की भेंट देने से बच जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। आप गिर गए हैं। महाराज द्रुपद, आपकी कन्या चौसर भी खेल लेती हैं? कविताएं लिखने से समय मिले तब। द्रौपदी कविताएं भी लिखती है? कविताएं? आर्यव्योम मेरी बहन गणित, संगीत, चित्रांकन, वेद, उपनिषद, पाकशास्त्र, पुष्प सज्जा इत्यादि में भी दक्ष है। अगाध सौंदर्य के साथ अमोघ प्रतिभा भी। ये तो प्रकृति का न्याय है महाराज द्रुपद। आर्यव्योम, पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों के बराबर गिने जाने के लिए पुरुष से श्रेष्ठ हुए बिना स्त्री का कोई भविष्य नहीं है। साधारण पांसे तो द्रौपदी के हाथ का खेल है, किंतु नियति का पांसा मेरी द्रौपदी को जीवन के चौसर में कहां ले जाएगा? कौन इसे धारण करेगा? इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता। शिखंडी, बेटी तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं वासुदेव के स्वागत के लिए नहीं जाना चाहती हूं मां। ये उनका अपमान होगा। पिताश्री जिस तरह मुझे घृणा से देखकर मुंह फिरा लेते हैं, वो मैं नहीं सहन कर सकती हूँ माँ। वो भी क्या करे, उन्हें द्रोणांतक पुत्र चाहिए था, परंतु जब तू बेटी पैदा हुई मैं घबरा गई। मैं डर गई कि बेटी सुनते ही वो तेरी कहीं हत्या ना कर दे। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि पुत्र पैदा हुआ है और तुम्हें तेरे लालन पालन के लिए उनकी आंखों से दूर अपने मायके भेज दिया। परंतु मेरा विवाह कराने की क्या आवश्यकता थी माँ? केवल एक झूठ की रक्षा करने के लिए। महाराज हिरण्यवर्मा ने जब अपनी पुत्री का संबंध तेरे लिए भेजा, महाराज अस्वीकार न कर सके, क्योंकि उन्हें द्रोण के विरुद्ध हिरण्यवर्मा का समर्थन चाहिए था। परंतु किसी न किसी दिन तो हिरण्यवर्मा की पुत्री पर यह रहस्य खुल ही जाएगा कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूं।
अनुभव हो रहा है। पता नहीं पुरुष इतने भारी भरकम शिरस्त्राण, कवच, शस्त्र अस्त्र कैसे ढोते रहते हैं। ये अवश्य उनके पौरुष और अहंकार को संतुष्ट करता होगा राजकुमारी। क्या एक स्त्री को संतुष्ट करना पुरुष को अपना पौरुष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? पुरुष स्त्री को संपदा समझकर उसका उपयोग तो कर सकता है, परंतु समाधान नहीं। इसीलिए तो पुरुष ने स्त्री को लज्जा की लक्ष्मण रेखा में बांधकर उसकी चाह को इतना कुचल दिया है कि स्वयं स्त्रियां अपनी चाह को पूरा का पूरा स्वीकार नहीं कर पाती। आप तो ऐसे कह रही हैं राजकुमारी जैसे कि आप आचार्य हो। हाँ, प्रियंवदा ठीक कह रही है। बिना अनुभव के आप कैसे कह सकती हैं? चल हट, तुम दोनों दुष्ट हो। तो आप ही बता दीजिए आचार्य जी कि एक पूर्ण स्त्री को संतुष्ट करने के लिए कैसा पुरुष चाहिए। आप तो ऐसे कह रही हैं राजकुमारी जैसे कि आप आचार्य हो। हाँ, प्रियंवदा ठीक कह रही है। बिना अनुभव के आप कैसे कह सकती हैं? चल हट, तुम दोनों दुष्ट हो। तो आप ही बता दीजिए आचार्य जी कि एक पूर्ण स्त्री को संतुष्ट करने के लिए कैसा पुरुष चाहिए। एक पूर्ण स्त्री का समाधान एक पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। परंतु ऐसा पूर्ण पुरुष मिलेगा कहाँ? अरे मूर्ख, तू क्या समझती है वासुदेव कृष्ण को किस लिए निमंत्रण भेजा गया है? नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं भजे भजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपृच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् वर्गमोचनं विशाल लोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्द भूधरं श्रीनावलोक सुन्दरम् ये पांचाल की धरती का सौभाग्य है कि उसे वासुदेव कृष्ण का स्वागत करने का अवसर मिला। ये तो मेरा सौभाग्य है पांचाल नरेश। ये सत्यदेव, ये हमारे सेनापति सिंहनाद, प्रणाम। महामंत्री उद्बोधन, प्रणाम। प्रणाम। ये मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, प्रणाम। प्रणाम। और वो मेरा दूसरा पुत्र शिखंडी। शिखंडी, कितना सुंदर नाम है, अति सुंदर। और ये मेरी पुत्री है कृष्णा। कृष्णा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण दर्पण के सामने खड़ा हो।
ठहरो। प्रणाम युवराज। तुम अंदर नहीं जा सकते। युवराज दुर्योधन के लिए आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। ये उनके अंग मर्दन का समय है, तुम प्रतीक्षा करो। कौन है दुशासन? वासुकी युवराज। उसे अंदर आने दो। प्रणाम युवराज। वासुकी मामा श्री का विशेष गुप्तचर है दुशासन। कहो वासुकी, क्या सूचना लाए हो? पांचाल की सूचना युवराज। पांचाल नरेश महाराज याज्ञसेन द्रुपद ने द्वारका से वासुदेव कृष्ण को बुलाया है। वासुदेव कृष्ण पांचाल में? यह सूचना तो अविलंब मामा श्री को देनी चाहिए। नाना श्री महाराज सुबल गंभीर रूप से अस्वस्थ है। मामा श्री तो गांधार के हुए हैं। पिताश्री, तुम जाओ। पिताश्री, तुम आ गए शकुनी। हाँ पिताश्री। गांधारी कैसी है? एक जन्मांत पति के साथ जीवन भर के लिए बांध दी जाने वाली राजकुमारी जैसी हो सकती है, वैसी ही है। मैं क्या करता पुत्र? जन्मांत धृतराष्ट्र के लिए मैं भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, तो वे गांधारी को भी अंबिका और अंबालिका की तरह हरण कर ले जाते। पिताश्री। हाँ पुत्र, हमारा राज्य बहुत छोटा है। एक मैं वृद्ध और तुम्हारी योग्यता भी अस्त्र शस्त्र में नहीं, जुए में है। अब तुम ही बताओ पुत्र, किसके बल पर मैं हस्तिनापुर से शत्रुता मोल लेता? हस्तिनापुर को इसका मूल्य चुकाना होगा पिताश्री, अवश्य चुकाना होगा। मेरी बहन के एक एक आंसू का मूल्य समस्त कौरव वंश को अपने रक्त की एक एक बूंद से चुकाना होगा। जब भी मैं अपनी बहन गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई देखता हूं तो मेरा रक्त खौलने लगता है। मेरी बहन ने हस्तिनापुर के सम्राट से नहीं, अंधकार से विवाह किया है पिताश्री, और ये अंधकार मैं हस्तिनापुर के एक एक घर में बिछा दूंगा। मैंने पांडु और धृतराष्ट्र पुत्रों के बीच ईर्ष्या और वैमनस्य का बीज बोकर उनके अंत का आरंभ कर दिया है। अब तो बस अग्नि में घृत डालते जाना है। पांडव तो लाक्षागृह की अग्नि में समाप्त हो गए, अब रहे कौरव। उन्हें समाप्त करने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जीजाश्री तो ठहरे नितांत अंध, और उनका पुत्र दुर्योधन अतांत। अब तो बस हस्तिनापुर पर गांधार का राज होगा पिताश्री, गांधार का। इधर आ पिताश्री। सुनो पुत्र, केवल एक व्यक्ति से सावधान रहना पुत्र। एक ही है जो तुम्हारी इस योजना को असफल कर सकता है पुत्र। वो कौन है पिताश्री? वो है
वो है कुंती का भतीजा, पांडवों का संबंधी वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ पुत्र, परंतु उसका भी तोड़ है मेरे पास। वो क्या है पिताश्री? मेरी अस्थियां। शकुनी, मेरी चिता जल जाने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित मत करना पुत्र। ये क्या पिताश्री? तुम इन अस्थियों से चौसर के पासे बनाना। याद रखना, ये पासे सदैव तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। पुत्र, इन्हीं पासों से तुम कौरवों का सर्वनाश करना, सर्वनाश करना। मुझे वचन दो, वचन दो पुत्र। पिताश्री, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ पिताश्री। तुम इन अस्थियों से चौसर के पासे बनाना। याद रखना, ये पासे सदैव हमारी आज्ञा मानेंगे। इन्हीं सांसों से तुम कौरवों का सर्वनाश करना, सर्वनाश करना। आपको फूल पसंद नहीं है? फूल जहां भी है परमात्मा पर चढ़े हुए हैं राजकुमारी। उन्हें तोड़कर किसी पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाना फूलों की कोमलता को पत्थर की कठोरता पर बलिदान करना है। तो व्यक्ति अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करे? जिसे व्यक्त करना पड़े वो श्रद्धा है ही नहीं राजकुमारी, मौन ही भावना की भाषा है। बस करो बहना, बस धीरज धरो। पिताश्री की अकस्मात मृत्यु का मुझे भी दुख है, किंतु हस्तिनापुर की साम्राज्ञी होने के नाते तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना होगा। आंखों पर पट्टी बांधकर ज्योति बंद की जा सकती है भैया, आंसू नहीं। और ये आंसू एक साम्राज्ञी के नहीं, एक पुत्री के हैं।
जो पितृहीन हो गई है। तेरे आंसुओं की अवधि समाप्त हुई बहना। तेरे रोने के दिन अब गए। आप क्या कह रहे हैं भैया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने पिताश्री को वचन दिया है बहना। अब वो दिन दूर नहीं जब हस्तिनापुर का भविष्य तेरे इस भाई की मुट्ठी में होगा। मैं जानती हूँ भैया, आप अपने भांजों से कितना प्रेम करते हैं। अपने प्राणों से भी अधिक। मामाश्री, प्रणाम माताश्री। झुक झुक जियो। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव भांजो। नाना श्री की अकस्मात मृत्यु से समस्त कुरुवंश को शोक हुआ है। हम आपके दुख में सम्मिलित हैं मामाश्री। मामाश्री, आपकी अनुपस्थिति में आपका गुप्तचर वासुकी संदेश लाया था कि पांचाल नरेश याज्ञसेन द्रुपद ने वासुदेव कृष्ण को निमंत्रित किया है। ओह, तो मेरी आशंका विश्वास में परिणित होने जा रही है। कौन सी आशंका मामाश्री? पांचाल नरेश द्रुपद की कोई भी योजना हस्तिनापुर के विरुद्ध ही होगी, क्योंकि वे आचार्य द्रोण से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वासुदेव कृष्ण से उनका यह मिलन निश्चय ही किसी नए गठजोड़ की भूमिका है। वासुदेव, विश्राम में कोई बाधा तो नहीं पड़ी? कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं महाराज, धृष्टद्युम्न तो हमें कुछ मांगने तक का अवसर नहीं देता। फिर भी धृष्टद्युम्न युवा है, अनुभवहीन है। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर देना। त्रुटि तो यह है महाराज कि धृष्टद्युम्न हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ता, हमेशा पहरे पर खड़ा रहता है और हमारी प्रत्येक आवश्यकता हमसे पहले उसकी दृष्टि में आ जाती है। अरे कृष्णा, 36 व्यंजनों के बाद और क्या शेष बचा है? वृंदावन की तरह यहाँ चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बिना मांगे भी मिलता है। वासुदेव, मैंने तुम्हारे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखने के लिए निमंत्रित किया है। आप आज्ञा भी देते तो कृष्ण को शिरोधार्य होती पांचाल नरेश। फिर भी आपने मुझे इस प्रस्ताव के योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। संभवतः गुरु संदीपनी ने इस संबंध में तुम्हें कुछ इंगित किया हो। वासुदेव, मुझे तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखते हुए ग्लानि होती है, परंतु मैं उतना ही विवश हूं जितना एक सामान्य पुत्री का पिता होता है। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं पांचाल नरेश। अपने स्वाभिमान, अपने गर्व और अपनी गरिमा के मूल्य पर आपने ये प्रस्ताव रखने का साहस किया, तो कारण अवश्य महत्वपूर्ण होगा। और जहां तक आपके प्रस्ताव का प्रश्न है, वो तो गुरुदेव ने बहुत पहले ही मुझ तक पहुंचा दिया था। तो विलंब का यह अर्थ समझूं कि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं? आपके प्रस्ताव को ठुकराने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता हूं पांचाल नरेश, परंतु इस विषय में यदि मैं थोड़ी स्पष्टता से बात करूं तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। पांचाल नरेश, मैं अपने आप को इस प्रस्ताव के योग्य नहीं समझता और मुझे कभी यह भी स्वीकार नहीं होगा
कि मैं आप जैसे यशस्वी सम्राट की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। क्या तुम द्रोण से डरते हो? नहीं पांचाल नरेश, किंतु मैं कौरवों और पांचालों के बीच युद्ध का कारण भी नहीं बनना चाहता हूं। परंतु क्यों? क्योंकि धर्म तभी फल फूल सकता है जब कौरव और पांचाल दोनों मिलकर इसकी रक्षा करें। यदि ये दोनों आपस में ही लड़ पड़े तो फिर पूरे आर्यावर्त का क्या होगा? जब द्रोण और उसके शिष्यों ने बिना कारण मुझ पर आक्रमण किया तब किसी ने रक्षा का प्रश्न नहीं उठाया। जब द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन और भीम ने मुझे बंदी बनाकर मेरी भूमि पर बलात् अधिकार करके मेरी प्रजा को खदेड़ दिया तब किसी ने नहीं पूछा कि आर्यावर्त का क्या होगा। जो हुआ वो अनुचित था पांचाल नरेश। द्रोणाचार्य को आपके द्वारा किए गए अपने अपमान को भूलकर आपकी ओर पुनः मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए था। यदि आपकी ओर से भी मित्रता का हाथ बढ़ता, संभवतः योद्धा होने के कारण वो ये भूल गए कि ब्राह्मण होने का पहला कर्तव्य है अपने क्रोध को अपने वश में करना। और मेरा पूरा विश्वास है महाराज कि अर्जुन ने जो कुछ भी किया वो अपनी इच्छा से नहीं, गुरु की आज्ञा से किया होगा। कौरवों और पांचालों के बीच तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक द्रोण और उसके शिष्य हस्तिनापुर में शासन कर रहे हैं। द्रुपद को तो मैं जानता हूं, परंतु वासुदेव कृष्ण से मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। वही मैं भांजे को समझा रहा था गुरुदेव कि वो धूर्त कपटी ग्वाला द्रुपद की दुर्बलता का लाभ उठाकर पांडवों का प्रतिशोध लेना चाहता है। वासुदेव कृष्ण मेरे शत्रु हूं, तब भी उनके लिए ऐसे संबोधन सुनना मुझे स्वीकार नहीं। गंधार नरेश, क्षमा करें गुरुदेव। जब भी मुझे हस्तिनापुर के अहित की आशंका होती है, मेरी तलवार की तरह मेरी जिह्वा भी म्यान से बाहर हो जाती है। गुरुदेव, मामा श्री की हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा उतनी ही ईर्ष्या के योग्य है जितना आपका वासुदेव कृष्ण के प्रति आदर। वासुदेव कृष्ण मेरे कोई नहीं, परंतु कौरवों के संबंधी हैं। इसलिए तुम्हारे प्रेम और सम्मान के ना सही, कम से कम शिष्ट भाषा के अधिकारी तो हैं दुर्योधन। भांजे, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव, हम तो इस विषय पर चर्चा करने आए थे कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। कूटनीति मेरी नहीं, तुम्हारी विशेष योग्यता है गंधार नरेश। मैं तो केवल ब्राह्मण हूं, ज्ञान देता हूं, परामर्श नहीं। क्षमा करें आचार्य, द्रुपद से द्रोह आपका है, हस्तिनापुर का नहीं। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जिस उदारता से आपने हस्तिनापुर के राजकुमारों का और उसकी सेना का प्रयोग किया उसे न तो हस्तिनापुर भूल सकता है और न ही स्वयं द्रुपद। गंधार नरेश, द्रुपद से प्रतिशोध लेने के लिए द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों का ऋणी नहीं है। वो द्रोण की गुरुदक्षिणा थी, हस्तिनापुर का उपकार नहीं। कौरवों और पांचालों के बीच तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक द्रोण और उसके शिष्य हस्तिनापुर में शासन कर रहे हैं। यदि तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं तो मैं द्रौपदी के विवाह का प्रस्ताव किसी दूसरे के सामने दूं। आपका प्रस्ताव तो उदार है महाराज। उदार क्या, साक्षात वरदान है। परंतु यादवों से संबंध बनाकर भी आपका क्या लाभ होगा? हमारे संबंधी होने के कारण जरासंध का क्रोध हमारे साथ साथ आप पर भी टूट पड़ेगा। हम पांचाल पर्याप्त रूप से सक्षम है वासुदेव। यदि जरासंध हम पर आक्रमण करता है तो भीष्म को अपने स्वार्थ के लिए ही सही हमारी सहायता के लिए आना पड़ेगा, द्रोण के साथ या द्रोण के बिना।
आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य द्रोण। क्या बात है, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? पितामह, कुमारों की शिक्षा के लिए आप मुझे विनती करके लाए थे। मुझे ज्ञात नहीं था कि हस्तिनापुर एक निर्धन ब्राह्मण को उसके ज्ञान के लिए सम्मान नहीं, भिक्षा दे रहा है। गांधार नरेश, दुर्योधन, क्या तुम लोगों ने आचार्य द्रोण से कुछ अनुचित कह दिया? स्मरण रखना, हस्तिनापुर में आचार्य द्रोण का अपमान बाद में होगा, पहले भीष्म का मस्तक गिरेगा। क्षमा करें पितामह, भूल हमारी ही थी। पितामह, हमें अपनी सीमा का ज्ञान नहीं रहा। दुर्योधन, सीमाएं मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। सीमाओं के बिना मनुष्य पशु से भी नीचे गिर सकता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि वो दिन मेरे जीवन में कभी ना आए जब मुझे तुम में और पशु में अंतर दिखना बंद हो जाए। आचार्य द्रोण, गांधार नरेश और दुर्योधन की धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यह सरस्वती का दुर्भाग्य है पितामह कि वो लक्ष्मी की दासी ही बनकर जीवित रह सकती है। यह मुझ जैसे विद्याजीवी भागों की नियति है कि सत्ता और धन उनका शोषण करें। हे आचार्य द्रोण, जिस फल में अधिक रस होता है उसे उतना ही निचोड़ा जाता है। इसे आप फल की करुणा समझ लीजिए या फिर फल का दुर्भाग्य। आप मुझे यह बताइए आचार्य कि गांधार नरेश और दुर्योधन यहां क्यों आए? मुझे यह सूचना देने कि वासुदेव कृष्ण द्रुपद से मिलकर हस्तिनापुर के विरुद्ध दुरभिसंधि कर रहे हैं। वासुदेव कृष्ण? महाराज, क्या ये उचित नहीं होगा कि हम पितामह भीष्म से शांति संधि कर लें? तुम्हारा सोचना सही नहीं है वासुदेव। तुम्हें संभवतः अनुमान नहीं कि द्रोण हस्तिनापुर में कितना शक्तिशाली है। वो मुझसे कभी संधि नहीं करेगा और न ही मैं उससे संधि करने के लिए उत्सुक हूं। यदि पांचों पांडव आज जीवित होते तो बात ही कुछ और होती। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता वासुदेव। पांचों पांडव मुझसे मित्रता के लिए कभी तत्पर नहीं होते। वसुदेव, तुम इसे इस तरह देखो, यदि द्रोण पांचों पांडवों के पक्ष में होता तो उन्हें हस्तिनापुर से निष्कासित नहीं किया जाता। नहीं महाराज, मैं पितामह से मिल चुका हूं। उन्होंने कौरवों को आपसी कलह से बचाने के लिए ही पांडवों का वर्णावत भेजा जाना स्वीकार किया था। वासुदेव, इससे केवल यही सिद्ध होता है कि तुम द्रोण को नहीं जानते। बस